हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का फिजिकल एजुकेशन का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने आज सेक्शन ए को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर विटामिन B2? विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। नियासिन, थायमीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ओड नंबर ऑफ टीम इन द अपर हाफ फॉर ए नॉकआउट फिक्चर? नॉकआउट फिक्चर में विषम संख्या वाली टीम को ऊपरी अर्ध में बांटने का नियम क्या है? तो 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। इनमें से आपने कक्षा में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए, n+1/2, ये नियम यहाँ पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेस्ट इज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन? हार्वर्ड स्टेप, रिकली एंड जोन्स, आफर, रॉकपोर्ट। तो इसमें हिंदी में ये होगा, वरिष्ठ नागरिक स्वस्थता परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर है रिंकली और जोन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी, विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन? इस चित्र में किस प्रकार की क्रिया का चित्रण है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। आपको पीई टीचर ने भी बताया होगा आपकी कक्षा में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्शन, यानी कि आकुंचन, क्योंकि यहाँ पर कोण कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर्स एट विच जॉइंट? किस जोड़ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है? यानी कि फिसलने या सरकने वाली क्रियाएं किस प्रकार के जोड़ों द्वारा संभव है? घुटना, कूल्हा, कलाई, कोहनी, यानी कि नी, हिप, रिस्ट, एल्बो। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका रिस्ट, यानी कि कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंसोलेशन टूर्नामेंट आर ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर? तो कंसोलेशन जो टूर्नामेंट है वो किस प्रकार के फिक्चर का उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई नहीं। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट जो है नॉकआउट फिक्चर का ही एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंगस्ट दीज इज नॉट ए मैक्रो मिनरल? तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का मैक्रो या बृहत मिनरल नहीं है? तो नहीं है बताना है, तो आपने देखा कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये तीनों तो बृहत मिनरल है, और आयोडीन जो है आपका बृहत मिनरल, यानी कि मैक्रो मिनरल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड विटामिन ए? विटामिन ए की खोज किसने की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर मैकुलम, डॉक्टर कुबर्टीन, डॉक्टर जेबी नैश और डॉक्टर हार्वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मैकुलम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ ए नॉकआउट फिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइज आर ओड? यदि नॉकआउट फिक्चर में बाइज की संख्या विषम हो तो निचले अर्ध में बाइज देने का नियम क्या होगा? तो आपको फिक्चर समझाया था, उस समय भी बताया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। विषम नंबर की जो अगर संख्या है 22 की, और उसमें हमें निचले अर्ध में 22 देना है, तो हमें NB+1/2 नियम अप्लाई करना होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी कोज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लंबर रीजन? उस आसन संबंधी विकृति का क्या नाम है जिसमें कमर के अगले हिस्से में, यानी कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, अपर पार्ट जो है, उसमें कर्व बनता है आगे की तरफ? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉक नीज, बोलैक्स, काइफोसिस और लॉर्डोसिस। और नॉक नीज और बोलैक्स तो है ही नहीं आसन संबंधी विकृति में, काइफोसिस और लॉर्डोसिस है, और जिसमें आगे की तरफ बनता है लॉर्डोसिस। तो ये आगे की तरफ कुबड़ जो है लॉर्डोसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंगस्ट सीनियर सिटीजन? तो कौन सा परीक्षण सीनियर सिटीजन की कार्य क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, रॉकपोर्ट, 1 मील परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, फिटनेस इंडेक्स स्कोर या रिंकली और जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंकली एंड जोन्स। व्हाट इज़ द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट?
आमकल टेस्ट की अवधि क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पोस्चुरल डिफॉर्मिटी हैज़ कॉन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट? कौन सी आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी जो है दाएं या बाएं की तरफ मुड़ जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लैट फुट, नॉक नीज, काइफोसिस और स्कोलियोसिस। तो इसमें से फ्लैट फुट तो है ही नहीं इसका आंसर, और नॉक नीज भी नहीं है। काइफोसिस और स्कोलियोसिस दोनों ऑप्शन में से स्कोलियोसिस राइट होगा, क्योंकि स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी दाएं या बाएं की तरफ मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में स्मैशिंग प्रक्रिया में कौन सा गामक कौशल प्रयोग में लाया जाता है? तो ब्रूस मोटर स्किल्स दिया हुआ है, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, ओपन स्किल्स। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फाइन मोटर स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइन मोटर स्किल्स क्यों होगा? क्योंकि इसमें छोटी मांसपेशियां भी बड़ी मांसपेशियों के साथ यूज होती हैं क्रियाएं करने में। हु गेव लॉ ऑफ मोशन? गति का नियम किसने दिया है? तो आप सभी को पता होगा, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, तो राइट आंसर भी न्यूटन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस? हार्वर्ड स्टेप जो है किस प्रकार की फिटनेस को नापने का एक टेस्ट है या प्रक्रिया है? तो इसमें दिया हुआ है कार्डियोवास्कुलर और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, और चौथा ऑप्शन है, इसमें अभी देखते हैं, चौथा ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर है हार्वर्ड स्टेप जो है कार्डियोवास्कुलर, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हृदय वाहिका पुष्टि मापन के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच पिक्चर इज आल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम? कौन सा पिक्चर जो है बर्जर सिस्टम भी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें लीग सिस्टम है जो बर्जर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और लीग ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो लीग को ही राउंड रॉबिन पिक्चर भी कह सकते हैं। तो राउंड रॉबिन पिक्चर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी? इनमें से कौन सी विकृति जो है स्पाइनल से संबंधित नहीं है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है? तो आप देखिए ऑप्शन में पहले तीनों ऑप्शन जो है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है फ्लैट फुट इसका राइट आंसर होगा, जो कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? आपके अनुसार रात्रि में अंधापन की जो शिकायत है या जो उसका कारण है, वो कौन से विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? किस विटामिन के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आ सकती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच हैज़ अमंगस्ट द गिवन वन इज नोन एज, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? तो 1:2:1, ये इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। हमारा शायद कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? हाँ, छूट गया है। 20 क्वेश्चन जो है, विच लॉ अमंगस्ट द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? ये क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो न्यूटन का जो पहला नियम है गति का, वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एसिलरेशन, जिसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़ता का नियम। अगला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुँचते हैं। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड इन अ सिंगल लीग टीम्स इज़ इवन। तो फॉर्मूला इसमें बताना है, अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है, जब टीमों की संख्या सम है, तो राउंड निकालने का फार्मूला बताना है, तो जो कि होगा आपका n-1, ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी आसन विकृति मुद्रा दोष रीढ़ की हड्डी से संबंधित है?
यानी कि विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइनल। तो इसका राइट आंसर होगा स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस और नॉक नीज। इसमें पूछा है विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व, यानी कि पोस्चर का जो कर्व है, आसन संबंधी जो विकृति है, वो उससे संबंधित हमें बताना है। तो देखिए स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी दायां बाएं हो जाती है, लॉर्डोसिस में आगे की तरफ निकल जाती है, नॉक नीज है नहीं आंसर, और काइफोसिस में जो है हम ठीक तरीके से सीधे होकर बैठ नहीं पाते, तो आसन संबंधी मुद्रा का कारण जो है काइफोसिस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है विच मूवमेंट इज कोज्ड बाय मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो जब हमारी शरीर की मध्य रेखा से दूर जाता है कोई अंग, तो कौन सी गति का प्रकार है यहाँ पर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन या एबडक्शन। तो आपको कक्षा में भी पीई टीचर ने भी बताया होगा कि जब हमारी बॉडी पार्ट के मिड लाइन से कोई अंग दूर जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा एबडक्शन, और जब पास आता है तो हो जाएगा एडक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन डी ऑप्शन एबडक्शन। तो ये थे हमारे सेक्शन ए के मॉडल टेस्ट पेपर के 24 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। अगली वीडियो में हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों।